नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके शुरू हो चुके हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। और इसमें सभी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी में आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही एडमिशन कंडक्ट करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसे AMRU के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले आपका अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट नहीं करवाया जाता था। अभी पिछले 2 सालों में अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा ही आपकी सभी प्रोसेस, चाहे आपकी बीएससी नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, अदर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, सभी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन्हीं के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। आपका 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्सेज जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सेशन 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनमें आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा आपका एडमिशन होगा। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं आपकी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 2200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC, ST, EWS, BPL, IRDP या फिजिकल हैंडीकैप और उनकी जो सभी कैटेगरीज हैं उनके कैंडिडेट हैं वो 1200 रुपये उनको पे करने रहेंगे। अब इसमें जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केवल फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है। तो मेल कैंडिडेट के लिए हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 25 जून 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। बिल्कुल कम समय बचा है और टाइमिंग रहेगी आपकी 10 से 12 बजे के बीच में। तो अब 25 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, तो अब जितनी आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे उतना ही आप अपना अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, क्योंकि इतने कम समय में अगर आपको कोर्स या कुछ भी अदर सोर्सेज से आप स्टडी करते हो या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, तो आप खुद को भी पता है कि आप इतना समय वेस्ट कर दोगे कि आपका सिलेबस है वो भी कवर नहीं हो पाएगा। तो आप सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, जिससे कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है वो कवर कर सके। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी ऑनगोइंग है, स्टार्ट हो चुके हैं। तो लास्ट डेट है वो आपकी है 16/6/2023। 16/6/2023 को 11:59 PM तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। अब आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा? 20 जून 2023 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम कब है? जैसा कि मैंने पहले बताया 25 जून 2023 को आपका एग्जाम है। आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी नेक्स्ट डे ही 26 जून को। और आपकी जो अगर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो आप अपना प्रूफ के साथ में वो सबमिट कर सकते हैं 27 जून 2023 तक 5 बजे तक आप। और आपकी जो डिक्लेरेशन रिजल्ट है और मेरिट लिस्ट वो 5 जुलाई 2023 को जारी कर दी जाएगी। और जो कॉलेज चॉइस है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में। और जो सीट अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का वो 12 जुलाई को आपको जारी कर दिया जाएगा। और जो फर्स्ट राउंड की जो आपको रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है उसकी आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ एडमिशन ऑफ फर्स्ट राउंड की है 14 और 15 जुलाई को आपको अपनी रिपोर्टिंग करवानी होगी। और आपकी जो कितनी सीट सेकंड राउंड के लिए वैकेंट रही है वो आपकी 17 जुलाई को आपकी जारी कर दी जाएगी। तो 14 और 15 जुलाई को अगर जिन भी कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो 14 और 15 जुलाई को उनको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या आगे प्रोसीजर रहने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हिमाचल प्रदेश के सभी अपडेट आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी की आपको समय समय पर चैनल पर वीडियोज के माध्यम से मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट आपकी सेकंड राउंड के लिए 18 से 20 जुलाई के बीच में आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग अपनी फिल कर सकते हैं। और जो सेकंड राउंड की जो सीट्स है अलॉटमेंट है वो 25 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकते हैं। फाइनल अलॉटमेंट है सेकंड राउंड का वो 27 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और सेकंड राउंड की जो आपको रिपोर्टिंग करवानी है वो 28 और 31 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब जो मोपअप राउंड होता है वो उसमें कितनी सीट वैकेंट रही है वो 2 अगस्त को जारी किया जाएगा। चॉइस फिलिंग है मोपअप राउंड की वो 3 से 5 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। और मोपअप राउंड का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो 9 अगस्त को जारी किया जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट है वो 11 अगस्त को। और आपका जो रिपोर्टिंग करवाने की है मोपअप राउंड की वो 14 और 16 अगस्त को आपको करवाना रहेगा। तो ये आपके तीनों राउंड का आपका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी इनके द्वारा जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की।
तो अगर हिमाचल प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो केवल आपके 2 कॉलेज ही हैं, जिनमें आपकी सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट कॉलेज जिसे आईजीएमसी शिमला के नाम से जाना जाता है, और जो सेकंड आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल नर्स चौक में मंडी में। तो ये आपकी 2 ही कॉलेज है, दोनों में 60-60 सीट है, टोटल आपकी 120 सीट है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपका टारगेट है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए। केवल 2 ही कॉलेज दिए गए हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में, आप सभी को पता है कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। ये 120 सीटें आपका टारगेट ये होना चाहिए, बाकी 119 सीटों से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये सोच के चलना है कि एक सीट आपकी इनमें दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में भी आपकी कंफर्म होनी चाहिए। वो आप किस तरीके से हासिल करेंगे, अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और सही टाइम पे आप अपना जो टाइम उसको यूटिलाइज करेंगे तो ही आप इन गवर्नमेंट कॉलेज में आप अपनी सीटें कंफर्म कर पाएंगे। बाकी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है टांडा तहसील डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो यहाँ पे ये सभी प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे जो जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है और इनमें जो सीट्स है, अब सीट्स को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ इसमें टोटल 30 सीट दी गई है। अब इन 30 सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 50% सीटें आपकी स्टेट कोटा के तहत फिलअप की जाएगी और 50% सीटें हैं वो आपकी मैनेजमेंट कोटा के तहत। अब जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें आउट ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश के जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन जो स्टेट कोटा की सीटें हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं उनमें केवल स्टेट के जो बोनाफाइड रेजिडेंट है वही एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें हैं उनमें हिमाचल प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट वो एडमिशन ले सकते हैं। सभी प्राइवेट कॉलेज का बिल्कुल यही रूल्स है, ये प्रोस्पेक्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट की ये रहेगा कि सर मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट सीट इसमें नहीं मिलेगी, आपको स्टेट मैनेजमेंट के तहत भी सीट नहीं मिलेगी। मैनेजमेंट कोटा के तहत जो सीटें आपकी रिजर्वेशन रखी गई है उसमें आपको सीट मिलेगी। अब मैनेजमेंट कोटा में हिमाचल प्रदेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टेट हिमाचल से बाहर वाले कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट कोटा की सीट है उनमें केवल हिमाचल वाले कैंडिडेट ही इनमें सीट ले सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी हिमाचल वाले ही सीट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आपकी 2 है और जो टोटल प्राइवेट कॉलेज की अगर बात की जाए तो आपकी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे दी गई है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 टोटल कॉलेजेज हैं, जिनमें आपकी 41 प्राइवेट कॉलेज है और 2 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है। इनमें आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी ये जो कॉलेज है VMRT, इसमें आपकी टोटल सीट 20 है। तो 20 सीट 40 सीट है, इसमें 20 सीटें आपकी स्टेट कोटा से फिलअप की जाएगी और 20 सीटें आपकी मैनेजमेंट कोटा से फिलअप की जाएगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर हिमाचल के बोनाफाइड है तो मैंने पहले बताया प्राइवेट के जो 50% स्टेट कोटा के तहत आने वाली सीटें और गवर्नमेंट की सीटें सभी उनमें केवल हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। बाकी जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं उनमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 17 साल मिनिमम और आपकी 35 साल 17 to 35 ईयर्स आपकी इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो 10+2 पास आउट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और 45% मार्क्स आपका एग्रीगेट इसमें आपका जरूरी है। तो आप इसके लिए अपना एलिजिबिलिटी है वो आपकी फुलफिल हो पाएगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए कि आपका एग्जाम है वो आपका कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 13 आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? बिलासपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, रामपुर, सोलन, नाहन, कुल्लू, चंबा और नालगढ़। आपके ये 13 एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस टाइम पे आपके नियर बाई जो भी इनमें से एग्जामिनेशन सेंटर हो वो आपको फुल फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका एक बार फिल करने के बाद में वो चेंज नहीं होगा, ये आपको खासतौर से जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे ये आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि आपके कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पे 1 साल की फ़ीस दी गई है, ये 1 साल की फ़ीस है। तो ये फ़ीस आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ट्यूशन फीस आपकी क्या रहेगी? 15,500 1 साल की। स्टूडेंट फंड में आपके 1,500 रुपये पे करने रहेंगे। मेडिकल फंड में 500 रुपये। सिक्योरिटी आपकी 1,000 रुपीज़ रहेगी और जो अदर फंड है वो 500 रुपये। तो टोटल आपकी फ़ीस कितनी हुई? 19,000 रुपये। ये आपको फर्स्ट ईयर में आपको पे करनी रहेगी। सेकंड ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए तो सेकंड ईयर में 18,000 आपको पे करनी रहेगी, यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड ईयर में आपको कितनी पे करनी रहेगी? तो 18,500। और फोर्थ ईयर में आपकी जो फीस है वो आपको पे करनी रहेगी वो 10,750 रुपये। अब इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में आपका अगर हॉस्टल की बात की जाए तो हॉस्टल पर ईयर का ये बता रखा है यहाँ पे। तो रेंट है 3600 रुपये पर ईयर का। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस 3,000 पर ईयर का। यूटेंशियल के लिए 400 रुपये आपको पर ईयर का।
और मेस सर्वेंट चार्जेज है वो 1500 रुपये पर ईयर का, कॉमन रूम फंड है वो 500 रुपये, स्टूडेंट फंड में 500 और अदर फंड में आपके 500। तो इस तरीके से आपके एक साल के मेस चार्जेस आपका जो जितना भी हॉस्टल का पूरा आपका जो खर्चा है वो 10,000 रुपये आपका पर एनम का रहने वाला है। तो ये तो सारी चीज़ें आपकी हो गई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब प्राइवेट की अगर बात करें कि प्राइवेट में कितनी फीस रहेगी, तो प्राइवेट में आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें आपकी स्टेट कोटा की सीटें और मैनेजमेंट कोटा की दोनों की फीस अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले एडमिशन फीस की बात करें, सभी प्राइवेट कॉलेज है जो जितनी भी मैंने आपको बताई 41 प्राइवेट कॉलेज, उन सभी की बिल्कुल सेम यही फीस रहने वाली है। तो अगर स्टेट कोटा के जो कैंडिडेट हैं और उनका प्राइवेट में एडमिशन होता है तो 5,000 रुपये एडमिशन फीस रहेगी। मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए भी 5,000 रुपये फीस है, सेम फीस है। ट्यूशन फीस है यहाँ पे 31,200 हिमाचल की जो बोनाफाइड है अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेता है तो 31,200 है। और हिमाचल के बाहर के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो ट्यूशन फीस है वो 1,08,000 रुपये। हॉस्टल चार्जेज है, इलेक्ट्रिसिटी वो वाटर इंक्लूडेड है, तो 12,000 रुपये जो स्टेट कोटा के तहत अगर प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं उनके लिए है और 12,000 सेम मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए। हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेज है 10,200 है स्टेट कोटा वालों के लिए और मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए भी सेम 10,200 है। अब यहाँ पे जो टोटल फीस है वो आपकी रहने वाली है 58,400 स्टेट कोटा वालों के लिए और 1,35,200 रुपये आपकी रहने वाली है मैनेजमेंट कोटा की तरह जो एडमिशन लेते हैं उनके लिए। ये सभी प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल सेम रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका सिलेबस पूछा जाएगा। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाएगा। आपके 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। पेपर आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं आएगा, केवल इंग्लिश में। अब यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका ये तीनों सब्जेक्ट हैं 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूछा जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी का इक्वल्स पार्ट है। 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा तो टोटल 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। फिजिक्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि सभी का इक्वल पोर्शन है। 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। अब इसमें आपका प्रिपरेशन किस तरीके से करें, प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थ्योरी बेस्ड ई बुक है प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, दोनों अगर आपने अच्छे से फॉलो कर ली डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक दे रखी है, जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वही आपको रीड करनी है, उनके अलावा आपको रीड नहीं करनी, क्योंकि समय भी बिल्कुल कम बचा है। कम समय में जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें हैं वही आपको फॉलो करनी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो कहीं भी नहीं मिलेगी, आप चाहे मार्केट में सर्च करेंगे या कहीं भी अदर सोर्सेज हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो बुक है ई बुक आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से ही दे रखी है। अब ये अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिमाचल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 3-in-1 आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है, सब्जेक्टिव बुक है। इसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। आपका तीनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेज के केवल एक ही ई बुक में आपको सारा का सारा देखने को मिलेगा। इससे आप अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और ये हिमाचल प्रदेश के लिए ही स्पेशली आपके जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए कंपाइल की गई है। अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव बुक भी दे रखी है, आपको सेपरेट लिंक दे रखा है, इसी तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इसी तरीके से आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है वो भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। ये आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है। अब मैं ऑब्जेक्टिव बुक आपको शो कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है 3-in-1 एनसीईआरटी बेस्ड 11th-12th आपकी दोनों क्लासेज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के विद सॉल्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। इसमें आपकी इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें कंपाइल किए गए हैं। तीनों सब्जेक्ट हैं। ये आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, ये आप जरूर देख लीजिए। सब्जेक्टिव बुक आपकी जो थ्योरी है और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं है, तो दोनों के लिंक आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। और ये जो नर्सिंग एप्टीट्यूड की ई बुक है इसका सिलेबस है, ये बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो आपका सिलेबस है, आपने अधिकतर यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि उनमें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उनमें जो आपके क्वेश्चंस है वो मिलेंगे आपको जनरल साइंस के, जबकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो अलग रहता है। तो इस ई बुक में आपके जैसे कि नर्सेज के क्वालिटीज़ क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती है, या नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया से रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट सिंबल साइंस हॉस्पिटल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये चीज़ें आपको इस ई बुक में अच्छे से कंपाइल की गई है। थ्योरी भी समझाई गई है, हर एक चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है विद आंसर वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है,
जिसमें आपका कंप्लीट आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जिसमें आपके टेंसेज, वर्ब है, एडजेक्टिव है, सारा सब कुछ इसमें कंपाइल किया गया है। तो अगर आप ये चारों ई बुक अच्छे से फॉलो करते हो तो मैं 100% डेफिनेटली आपको कहता हूँ कि आप अगर जो 2 गवर्नमेंट कॉलेज है IGMC शिमला में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आप इतने कम समय में भी आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब अवेल किस तरीके से कर सकते हैं इनको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्टिव बुक का आपको बता देता हूँ। सभी के प्रोसेस वैसे बिल्कुल सेम है, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे ऑब्जेक्टिव बुक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा। इसमें अपनी डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, आप QR कोड से पे कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको UPI मेथड शो हो जाएंगे और मोर पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो UPI मेथड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या भीम UPI ID आपको सारा सब कुछ शो हो जाएगा। आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन अब यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। अगर फोन पे में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, अदर UPI ID आप यूज में कर सकते हैं। इनके अलावा मोर पेमेंट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, EMI वॉलेट, बैंक ट्रांसफर सारे ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। तो इतने सारे पेमेंट ऑप्शन से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी फिल की थी जब अपनी डिटेल फिल करते टाइम पे, तो उस ईमेल पे भी आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मेल जाता है, उसमें भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास में इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो मुझे आप पर्सनल मेरे जो टेलीग्राम ID है उस पर मैसेज कर सकते हैं @SC007 इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।